So, the question, or you can say the concept for today, what is neo colonialism? How can you define neo colonialism in a short, simple, and easy way? Neo colonialism colonialism का वो फॉर्म है जो हमें colonialism के एंड हो जाने के बाद भी नजर आता है. Neo colonialism is that form of colonialism which continues to exist even after the formal end of colonization or colonialism in a country. तो colonialism and neo colonialism दोनों ही एक तरह के डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. बोथ रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ डोमिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री ओवर अ वीक कंट्री. फर्क यहां पर बस इतना है कि ये जो डोमिनेशन है कलोनियलिज्म के केस में ये डोमिनेशन डायरेक्ट होता है, विजिबल होता है, और नियो कलोनियलिज्म के केस में ये डोमिनेशन इनडायरेक्ट और इनविजिबल होता है. अंडर कलोनियलिज्म द कंट्री विच इज अ कॉलोनी, द कंट्री विच इज अंडर द डायरेक्ट सब्जुगेशन ऑफ अनदर पावरफुल कंट्री, this country knows that it is being exploited. It is being exploited and dominated economically, politically, and culturally by a foreign country, by another country. The country knows this. The colony knows this. But neo-colonialism के केस में, practically and visibly, practically, in principle and visibly, a country seems to be free. A country appears to be free, appears to be independent, sovereign, both politically and economically. लेकिन हकीकत में इन रियलिटी जब हम इस पोस्ट कलोनियल स्टेट के सो कॉल्ड फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, तब हम पावर और डोमिनेशन के एक ऐसे और कई ऐसे हिडन और इनविजिबल स्ट्रक्चर्स को अनकवर कर पाते हैं जो शायद एक आम व्यक्ति के लिए विजिबल ना हो. हम ये समझ पाते हैं आफ्टर वी क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस of a post-colonial state, we come to understand, हम ये समझ पाते हैं कि जो फॉर्मर कलोनियल पावर है, इस फॉर्मर कलोनियल पावर के द्वारा आज भी अपने फॉर्मर कॉलोनी के ऊपर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेथड्स से अपने इन्फ्लुएंस को, अपने डोमिनेंस को और डिपेंडेंसी को एक्सरसाइज किया जा रहा है. हम ये समझ पाते हैं कि इस पोस्ट कलोनियल स्टेट के ऊपर इसके फॉर्मर कलोनियल पावर का डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल डीकोलोनाइजेशन या इंडिपेंडेंस के बाद खत्म हो चुका है. लेकिन जो इकोनॉमिक और कल्चरल कंट्रोल है वो आज भी अलग अलग शेप्स में, अलग अलग वर्जन्स में, अलग अलग फॉर्म्स में कंटिन्यू कर रहा है. इस पोस्ट कलोनियल स्टेट के ऊपर, इस सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर ये इकोनॉमिक, ये कल्चरल डोमिनेशन आज भी अलग अलग फॉर्म्स में कंटिन्यू कर रहा है. वी विल ऑल्सो कम टू अंडरस्टैंड दैट द रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन अ colonial power and its colony continues to exist, not only exist but flourish even after the process of decolonization and achievement of independence. तो ये जो रियलिटी है, या आप कह सकते हैं कि रियलिटी के पीछे मौजूद ये जो वास्तविकता है जो कि नॉर्मली लोगों को दिखाई नहीं देती, अगर हम एक पोस्ट कलोनियल स्टेट के, एक फ्री इंडिपेंडेंट हो चुके कंट्री के फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के स्टेटस को क्रिटिकली एग्जामिन ना करें तो हमें ये वास्तविकता दिखाई नहीं देती. ये हिडन फॉर्म्स ऑफ कलोनियल डोमिनेशंस हमें दिखाई नहीं देते. इसी हिडन फॉर्म ऑफ कलोनियल डोमिनेशन को, इसी वास्तविकता को नियो कलोनियलिज्म कहा जाता है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नियो कलोनियलिज्म. आई होप this idea, this concept of neo-colonialism is clear to you in this short and crisp video. अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिला है, then please do react to the video. Give your feedback. Your reactions are extremely valuable for us. It will help us improve our upcoming videos for you. इसके अलावा आज के टॉपिक को एंड करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी भी देना चाहूंगा. वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम माई पास्ट वीडियोज दैट यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोज स्टूडेंट्स या व्यूअर्स देखना पसंद नहीं करते हैं. लेकिन जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब आपको लॉन्ग वीडियोज देखने होंगे. 30 मिनट्स वीडियो, 1 आवर वीडियो, इवन 2 आवर्स वीडियो, आपको इस तरह के लॉन्ग वीडियोज देखने होंगे. इन लॉन्ग वीडियोज को मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता. दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ये जो लॉन्ग वीडियोज हैं, दीज आर पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन कोर्स, आवर ऑनगोइंग ऑनलाइन कोर्स. तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली
If you have taken political science and international relations as your optional paper in UPSC civil service examination, or you are aiming to get JRF in UGC NET exam, then you can avail the benefit of our ऑनलाइन कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स को बहुत ही डिटेल्ड एग्जॉस्टिव वे में कवर कर रहे हैं। द एंटायर सिलेबस ऑफ यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एंड यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 हैज बीन कवर्ड बाय मी इन दिस कोर्स। So if you want to get yourself enrolled in this course, or if you want to know more about this course, then contact us through WhatsApp in the given number. Thank you so much for listening. God bless.